Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know, that I had started the lecture series which are related to your empathy and different government exams. So this is the one-liner series lectures. Why I had chosen this? The reason is that because in multiple choice questions, uh, we spend a lot of time and while reading. So yeah, the I had chosen this one-liner series for you because your time is very much important for me, right? So yeah, I'll start my today's lecture, but before that, I must say that if you are new on my channel, don't forget to hit the like button and subscribe my channel. And if you wanna see all the lectures, then you must visit my channel. Go to the playlist. You'll find the lectures in series. Okay, so yeah, let's start our today's class. The first question is, after independence, the first radio station was established at Karachi. Okay, इंडिपेंडेंस के बाद जो पहली रेडियो स्टेशन बनी थी उसे वो कहाँ पे बनी थी, राइट? सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कराची। रेडियो स्टेशन की बात हो रही है, राइट? Abdul Salam was a Pakistani physicist and Nobel Prize winner in 1979 in physics. What is his contribution to the physics? Right? उनकी contributions ये थी कि interaction of elementary particles and the weak forces, right? So बेसिकली डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनको प्राइज किस चीज में मिला था, राइट राइट, कौन सी फील्ड में मिला था? तो उनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो फिजिक्स में मिला था, जैसे मलाला को पीस प्राइज मिला है, राइट? तो ये पूछा जाता है कि इनको कौन सी फील्ड में मिला था। पहली तो ये आप याद रख लें कि उनको फिजिक्स में मिला था, राइट? और दूसरा उनको नोबेल प्राइज मिला था, राइट? और थर्ड थिंग ये है कि उनको कौन से ईयर में मिला था, तो वो है 1979 में। ओके, 1979। ये तीन चार चीजें आप याद रख लें। अब ये पूछ रहे हैं कि उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी फिजिक्स में, राइट? तो इंटरेक्शन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है या वीक फोर्सेस होते हैं, उनके बारे में उन्होंने जो है वो काम किया था, कॉन्ट्रीब्यूशंस थी उनकी, तो इसलिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। नाइट एंगल फ्लोरेंस बिलोंग्स टू फ्रांस, was the nurse in Crimean War. Crimean War में ये जो नर्स थी जिनका नाम था नाइट एंगल फ्लोरेंस, ओके, उनका बेसिकली ताल्लुक कहाँ से था, कहाँ से वो बिलोंग करती थी? अगर ये पूछा जाए तो आप बोलेंगे शी वॉज फ्रॉम फ्रांस। एंड कौन से वॉर में जो है वो उन्होंने अपना जो है वो बहुत ज्यादा काम किया था, तो वो था क्रीमियन वॉर में, राइट? वो एक नर्स थी। ओके, नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ सीन। ओके, अब पेरिस में आपको पता है कि एफिल टावर भी था, और पेरिस में जो बेसिकली इनकलाब आया था उसके बारे में भी पूछा जाता है, राइट? तो ये देखिए कि पेरिस का पहली बार तो पहले तो इन्होंने कैपिटल पूछा है, तो वो है फ्रांस का कैपिटल पेरिस है जो सिचुएटेड है बैंक ऑफ सीन पे। ओके, बाबू से पास कनेक्ट एबटाबाद एंड गिलगित बल्तिस्तान, जीबी गिलगित। ओके, सो ये बाबू सर टॉप जो है वो अगर आपने देखा हो या कभी आपका जाना हुआ हो, तो जब हम लोग नारायण से फिर कागान, फिर आगे जाके लुलू सर लेक, फिर आगे उससे जाते हैं तो फिर जो है वो ये चिलास आता है, चिलास के बाद ये बाबू सर पास आता है। तो अब उसके बाद जो है वो ये बेसिकली एबटाबाद बीच में एक सिटी है और दूसरा जीबी है। तो आप जो है वो ये पास जो है वो बेसिकली इन दोनों को क्या कनेक्ट करता है, एबटाबाद एंड गिलगित को। ओके, अब ये ओरल माउंटेन्स जो हैं वो सेपरेट करते हैं एशिया एंड यूरोप को। अब देखें, एक तो ये क्वेश्चन है कि कौन से माउंटेन्स जो हैं वो सेपरेट करते हैं एशिया को यूरोप से, तो वो है ओरल माउंटेन्स। अब अगर आपने कभी में पढ़ा हो सही से, तो
ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री किसे कहते हैं। अब ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री वो होता है जो दो कॉन्टिनेंट्स में लगे, राइट। अब जैसे एशिया एंड यूरोप, रशिया जो है, रशिया उसका 75% जो है वो एशिया में है, और अ, बाकी जो है वो यूरोप में है। पर उस रशिया की जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो रहती है यूरोप वाली साइड पे। ऐसे ही तो ये हो गया एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। इस सिमिलरली जैसे टर्की है, टर्की इज ऑल्सो ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री। ओके, ओरल माउंटेन्स इनको सेपरेट करते हैं, राइट। यूरेशिया भी कहते हैं, जो यूरोप एंड एशिया को कनेक्ट करे उसे हम कहते हैं यूरेशिया। ओके, एक हिस्सा जहाँ पे यूरोप एंड एशिया कनेक्ट हो उसे हम कहते हैं यूरेशिया। तो ये डिफरेंट थिंग्स हैं, ये डिफरेंट चीजें हैं जो इससे रिलेटेड थी, मैंने आपको बताई। आप इन पे जो है वो कनेक्ट किया करें, लिंक बनाया करें, तो आपको ये चीजें याद रहेंगी ज्यादा से ज्यादा। ओके, बगलिया डैम इज लोकेटेड इन दोदो डिस्ट्रिक्ट ऑन रिवर चेनाब। ओके, बगलिया डैम जो है वो रिवर चेनाब पे है, बगलिया डैम। ओके, द फर्स्ट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान इज ओरिएंट एयरलाइन। अब डिफरेंट ऑप्शंस देंगे आपको, या ये भी दे सकते हैं, या दूसरी भी जो है वो एयरलाइंस के बारे में आपको ऑप्शंस दे सकते हैं। पर ओरिएंट जो थी वो फर्स्ट एयरलाइन थी किसकी, पाकिस्तान की। ओके, डॉन इज द रिवर ऑफ रशिया। अब जैसे प्यूटन है, और प्यूटन की थोड़ी सी पर्सनालिटी ऐसी है कि उनका जो है वो ओरा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मतलब देखें, उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, हालांकि उनका वॉर चल रहा है आई मीन यूक्रेन के साथ, बट ही इज अ वेरी, यू नो, उनके एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं कि इज अ वेरी calm एंड कंसीटेड एंड वेरी, आई मीन, सप्पल या प्लायबल लगते हैं, या थोड़े से टोन, डाउन टू अर्थ लगते हैं। फिर वो हैं तो थोड़े से डोमिनियरिंग, बट फिर भी उनकी जो ओरा है थोड़ी डिफरेंट होती है दूसरे लीडर्स से। जैसे कोरिया के लीडर्स हैं, राइट, वो भी थोड़े से डिफरेंट लगते हैं। या चाइना के जो लीडर हैं वो भी हमेशा जो है वो, चाइना की तो पॉलिसी रही है कि वो क्या होता है कि वो हमेशा मतलब वॉर पे नहीं बिलीव करते, वो पीस पे, डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे वो ज्यादा से ज्यादा बिलीव करते हैं। हालांकि आपने देखा भी होगा कि जैसे सीपेक बना, तो सीपेक में क्या हुआ कि उन्होंने कहा माय आइडिया माय मनी, राइट। तो चाइना का कुछ अलग ही वो एक फ्लेयर होता है। तो हालांकि अमेरिका ने देखें, आई मेक दिया आइडिया, बट इट्स येट नॉट इन, यू नो, वर्किंग में नहीं है, उस पर काम नहीं हो रहा। तो चाइना का कुछ अलग ही होता है, वो हमेशा न्यू आइडियाज के साथ, इनोवेटिव आइडियाज के साथ मतलब आता है। तो ऐसे ही आप थोड़े से लिंक्स बना लिया करें, थोड़ी सी पिक्चर बना लिया करें अपने माइंड में। तो रजिया में जो है वो डॉन रिवर होती है, डॉन इज रिवर इन रजिया। अब डार्लिंग रिवर जो है वो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में है। और ये फेमस क्वेश्चन जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो मतलब सबको पता होगा कि अगर डार्लिंग रिवर का पूछा जाए तो वो रजिया में है। डॉन रिवर जो है वो, डार्लिंग रिवर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, और डॉन रिवर जो है वो रशिया में है। ओके, सो ये थे मतलब रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन। अब मैं आपको जैसे पढ़ के बता रही हूँ, तो इंग्लिश का पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब आप इंग्लिश पढ़ें तो लगना चाहिए कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं। जैसे ग्रैंड हो गया, सेंट्रल, साउंड, साउंड, ओके, सेंट्रल, सेंट्रल, टर्मिनल, राइट। सो ये फनीम्स भी आपको आने चाहिए। जैसे लोग पढ़ते हैं ना पार्क, नो इट्स नॉट पार्क, इट्स पार्क। ओके, पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क, वर्ल्ड्स, ज साउंड वर्ल्ड्स, लार्जेस्ट, च साउंड लार्जेस्ट, railway station,
स्टेशन, इसे आप स्टेशन नहीं पढ़ेंगे, स्टेशन स्टेशन स्टेशन, राइट। तो ये डिफरेंट फनीम्स भी आप थोड़े थोड़े समझ लिया करें, राइट। सो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू जो है वो न्यूयॉर्क में जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है, ओके। तो ये लार्जेस्ट स्टेशन के बारे में बेसिकली बता रहे हैं कि ग्रैंड सेंट्रल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क में क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है, ओके। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज बेस्ड इन बर्लिन, बर्लिन, ओके। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो कहाँ पे है, ये बेस्ड है बर्लिन में, बर्लिन में, ओके। मे 3 each year is internationally observed as a press freedom day। 3 मई पे क्या ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो है प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व किया जाता है, May 3 each year is internationally observed as a press freedom day, press freedom day, ओके। और हमने ये क्या पढ़ा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल is based in Berlin, okay। 3 में इंटरनेशनली ऑब्जर्व किया जाता है एज अ प्रेस फ्रीडम डे, ओके। अब नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आते हैं। डे ऑफ द लास्ट डे ऑफ कायद आजम वॉज रिटन बाय इट्स कॉलोनियल इलाही बख्श, ओके। सो ये कर्नल थे बेसिकली, उन्होंने लिखा था द लास्ट डे ऑफ कायद आजम। द लास्ट डे ऑफ कायद आजम के राइटर कौन है, कॉलोनियल इलाही बख्श, ओके। सो ये आप याद रख लें। वन यूनिट डिसॉल्व ऑन 1 जुलाई 1970, वन यूनिट जो था वो डिसॉल्व किया गया था 1 जुलाई 1970 को। पहले तो आपको पता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन थे उसमें जो है वो पहले तो यूनिट्स थे ना, कि हमारे साथ आपको पता है कि पहले ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान ये दो चीजें होती थी। तो बेसिकली ये वन यूनिट को जो क्या किया गया था, डिसॉल्व किया गया था 1 जुलाई 1970, जुलाई 1970, ओके। तो देखिए 70 है, 71 में क्या हुआ, बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। तो इससे ही आप थोड़े से माइंड में ट्रिक्स वगैरह बना लिया करें। 1 जुलाई 1971 यूनिट वॉज डिसॉल्व, द लार्जेस्ट एजेंसी of FATA, federally administered tribal areas by area South Waziristan। पहले पहला एमसीक्यूज वन लाइनर, सॉरी, ये है कि भाई आपसे ये फाटा का मतलब एब्रीवेशन पूछा जा सकता है ना। फाटा स्टैंड्स फॉर द फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज, ओके। उसकी जो लार्जेस्ट एजेंसी है उसके बारे में पूछा जाता है। मोस्टली ये क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है। अब बोलने का मकसद ये है कि मैंने जितने भी ये पीडीएफ बेसिकली उन क्वेश्चंस का है जो रिपीटेड है, राइट, जो आते ही आते हैं क्वेश्चंस, तो उनका ये पीडीएफ है, राइट। सो हर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। सो साउथ वजीरिस्तान जो है वो लार्जेस्ट एजेंसी है बाय एरिया फाटा की, ओके। बेईमान आपको पता है, बी फॉर बेईमान, sorry, I mean it is the airline of Bangladesh, okay। So yeah, Biman, it's not a Biman, but it's a Biman is an airline of Bangladesh, okay। या अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट who becomes the acting president of Pakistan, chairman of the Senate। जो चेयरमैन होते हैं सेनेट के, अगर एब्सेंट हो हमारे प्रेसिडेंट ना, वो अवेलेबल ना हो, तो उनकी जगह पे कौन होंगे एक्टिंग प्रेसिडेंट, वो होंगे जो चेयरमैन होंगे सेनेट के, वो होंगे। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, आपको पता है एशिया है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ओके। largest continent in the world is Asia and the smallest is Australia, right। आपको पता भी होगा कि एशिया आता है, नीचे जो है वो अफ्रीका आता है, नॉर्थ साउथ अमेरिका आता है, राइट, यूरोप आता है, अंटार्कटिका आता है, सर जो है वो छोटा सा ऑस्ट्रेलिया आता है, उसके नीचे थोड़ा सा वो हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया का, तस्मेनिया आता है। और इस साइड जो है वो एक सबमर्ज प्लेट है जो अभी तक पानी के अंदर है, बट उससे हम जीलैंडिया कहते हैं, राइट। उसमें सारे फीचर्स एक कॉन्टिनेंट के ही हैं, पर अगर वो
कभी वो प्लेट जो है वो आए सरफेस पे तो वो कॉन्टिनेंट उसको हम कंसीडर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड थी। अब लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज पैसिफिक, आपको पता है। स्मॉलेस्ट इज आर्कटिक ओशन, राइट। जैसे कि आपको पता है कि इसे पैसिफिक ओशन कहते हैं, शांत महासागर पैसिफिक ओशन, जिस पे रिंग ऑफ फायर भी पाई जाती है, राइट, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं और डिफरेंट जो है वो चीज़ें होती हैं, राइट। फिर उसके बाद जो है वो एटलांटिक ओशन आता है, जो यूरोप एशिया को अमेरिका के साथ मिलाता है, जिसको हम एस शेप्ड ओशन भी कहते हैं। एटलांटिक ओशन को नीचे हमारे साइड पे जो है वो जो इंडियन ओशन आता है, अरेबियन सी से नीचे अगर जाएंगे तो वही जो है वो अरेबियन सी है, ओके। वही जो है वो साउदर्न ओशन बनता है नीचे जाके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट। सो ये लार्जेस्ट ओशन जो है वर्ल्ड का वो है पैसिफिक ओशन, एंड स्मॉलेस्ट इज एन आर्कटिक ओशन। सहारा के बारे में पूछा जाता है, ये डेजर्ट है, लार्जेस्ट डेजर्ट है वो दुनिया का, ओके। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान इज द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन लैंड एरिया के हिसाब से जो है वो लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री कौन सी है, तो वो है Kazakhstan. Okay, it has an area of 1049,000. Okay, so yeah, स्क्वायर माइल्स में इसकी जो है वो एरिया बताई गई है। मालदीव्स इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन लैंड एरिया, ओके। मालदीव्स का जो है वो स्मॉलेस्ट है कंट्री अगर लैंड एरिया के हिसाब से पूछे, तो ये है 115 स्क्वायर माइल्स, ओके। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो इंडोनेशिया वो है पॉपुलेशन के हिसाब से लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री, और मालदीव जो है लेस पॉपुलस मुस्लिम कंट्री जो है, राइट। सो अब बेसिकली मकसद ये है कि ये कजाकिस्तान जो है एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है। पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा जाए लार्जेस्ट कंट्री जो है वो मुस्लिम कंट्री वो इंडोनेशिया है, पर अगर स्मॉलेस्ट पूछा जाए बाय एरिया एंड बाय पॉपुलेशन इज मालदीव्स, ओके। ऑस्ट्रिच of North Africa is the biggest bird, and its height is up to 2.7 meters, 9 feet, and the height is up to weight is up to 160 um, kilograms, while the hummingbird is smallest, okay। hummingbird के बारे में अगर पूछा जाए कि दुनिया का स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सा है, तो वो ह्यूमिंग बर्ड है, एंड इट इज 1.5 to 20 centimeter in length, and the weight is about 16 gram hummingbird, okay। सो या बेसिकली लार्जेस्ट आपसे पूछा जाए बिगेस्ट बर्ड जो है दुनिया का वो है ऑस्ट्रिच है, जिसकी हाइट मीटर्स में 2.7 मीटर से, अगर फीट में पूछा जाए तो ये 9 फीट है, और वेट इसका 160 किलोग्राम से ह्यूमिंग बर्ड जो है वो स्मॉलेस्ट है। 5.5 उसका जो है वो था अपना सेंटीमीटर, 5.5 से 20 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, वेट उसका 16 ग्राम है, ओके। अब हम लोग जो है मैं आपसे ना कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ, एज अ क्विज आपसे पूछ लेती हूँ। बताएं पहली स्टेशन जो है रेडियो स्टेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस कहाँ पे बनी थी? या यस, या इट वाज इन established in कराची। वेरी गुड, वेरी नाइस, ओके। अच्छा, उरल माउंटेन्स जो है वो किस चीज को सेपरेट करते हैं? या वेरी गुड, एशिया एंड यूरोप को, वेरी नाइस, माशाल्लाह, ओके। थर्ड में हम किस चीज के लिए सेलिब्रेट मतलब तो वो होता है मतलब ऑब्जर्व किया जाता है? प्रेस फ्रीडम डे, वेरी नाइट। बाबू सर टॉप कनेक्ट करता है एबटाबाद को गिलगित से, वेरी गुड। सीन बैंक सीन पे कौन सा कैपिटल है? पेरिस, वेरी गुड, वेरी नाइस। एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड वीक फोर्सेस की इंटरेक्शन किसने बताई थी फिजिक्स में? डॉक्टर अब्दुल सलाम, वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, ओके।
अब बताएं, फ्लोरेंस जो है वो नाइटिंगेल, फ्लोरेंस जो एक नर्स थी, उन्होंने कौन से वॉर में जो है वो अ, अपनी एफर्ट्स लगाई थी या सर्विसेज दी थी? या क्रिमियन वॉर, वेरी नाइस। और ईयर कौन सा था वो नहीं पूछा गया, ओके। मुझे बताएं पहली एयरलाइन कौन सी थी पाकिस्तान की? ओरिएंट एयरलाइन, वेरी गुड। डार्लिंग रिवर कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, ओके। डॉन रिवर कहाँ पे है? इट्स इन रशिया, ओके 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 ओके। वन यूनिट कब डिसॉल्व हुआ था? 1 जुलाई 1970 को। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, एफर्ट्स मेरे अच्छे लगे, तो please don't forget to hit the like button and subscribe my channel because it keeps you motivated। एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखें, और जितना आप हेल्पफुल रहेंगे दूसरों के लिए, अल्लाह सुब्हाना व ताला आपकी उतनी ही, आपके लिए भी उतनी ही आसानियां पैदा करेगा। अच्छा सोचें, अच्छे लोगों से मिलें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, अपनी एनर्जी सही जगह पे लगाएं। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना व ताला आपको आपकी डिजायर्ड जॉब जरूर देगा। और नियत में सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी नीयत को साफ रखें, किसी के लिए नीयत में बुराई ना रखें, क्योंकि दूसरा इंसान आपकी नीयत को भले ना जान पाए, अगर आप उसके लिए जो है वो बुग्ज रखते हैं, बट अल्लाह सुब्हाना व ताला नीयत को भी देखता है और जानता है, और आपके इरादों को भी, आपके दिल में दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही हैं उन सबको अल्लाह सुब्हाना व ताला देख रहे होते हैं। तो आप जितना जो है वो पेशेंस के साथ रहेंगे, जितना सब्र करेंगे, अल्लाह सुब्हाना व ताला आपको उतना ही अजर देगा और आपको उतना ही दिल का सुकून देगा। राइट, तो या टेक केयर, अल्लाह हाफिज। डोंट फॉरगेट to hit the like button and subscribe my channel। अल्लाह हाफिज।